नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में चर्चा करेंगे षण्मुखी मुद्रा के एक ऐसे प्रयोग की जिसको आपको 15 मिनट प्रतिदिन करना है। मात्र 15 मिनट प्रतिदिन इस प्रयोग को करके आप पाएंगे कि जीवन एक नई ऊर्जा से भरता जा रहा है, शरीर में हल्कापन आने लगा है। योग, ध्यान, उपासना, पूजा, साधना जो भी करते हैं उसमें शीघ्र सफलता मिलने लगी है, परंतु यह एकदम से नहीं होगा। 15 मिनट प्रतिदिन इसका अभ्यास प्रारंभ कर दीजिए। स्वर शास्त्र का यह प्रयोग है, बड़ा ही अनुभूत प्रयोग है। इस प्रयोग को जाने अनजाने हम सभी करते हैं, जो लोग भी योग से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तब हम इस प्रयोग को करते हैं। लेकिन अब हम इसको स्वर शास्त्र के हिसाब से करके देखेंगे और फिर इसके जो लाभ हैं उनको देखेंगे। तो भ्रामरी प्राणायाम जब आप करते हैं तो इस मुद्रा को बनाते ही हैं, लेकिन ये षण्मुखी मुद्रा यदि हम इसको स्वर शास्त्र के अनुसार, उन विधियों के अनुसार प्रयोग करेंगे तो निश्चित ही हमको इसके ऐसे ऐसे लाभ, ऐसे ऐसे स्वास्थ्य लाभ, ऐसे ऐसे सौंदर्य लाभ पता चलेंगे कि जिससे हमारा पूरा जीवन बदलना निश्चित है। तो चाहे अपने शरीर को ऊर्जा से भरना हो, चाहे अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाना हो, चाहे रोगों से दूर रहना हो, चाहे अपने सौंदर्य को निखारना हो, चाहे अपने शरीर में अनेक प्रकार की आनंददायक ऊर्जाओं का संचार करना हो, किसी भी स्थिति में ये षण्मुखी मुद्रा का 15 मिनट प्रतिदिन का अभ्यास आपको निश्चित तौर पर लाभ देगा। तो देखते हैं ये अभ्यास है क्या और इसे किया किस प्रकार से जाएगा। तो आज का अभ्यास आधारित है शिव स्वरोदय नामक ग्रंथ पर। शिव स्वरोदय के विषय में बता दें, स्वर शास्त्र के विषय में हमने बहुत सारे वीडियोस पहले ही बना दिए हैं, लेकिन उन वीडियोस को बने हुए बहुत लंबा समय हो गया है। इसी बीच दूसरे अन्य विषय लिए जो अध्यात्म और स्वास्थ्य आदि से जुड़े हुए थे वो भी आपके समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक था। लेकिन अब हम स्वर शास्त्र को, स्वर योग को रिविजिट कर रहे हैं, सारी चीज़ों को फिर से नए परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास कर रहे हैं और आप लोगों का भी यही कहना है कि ऐसा करना चाहिए। तो बाकी सारे विषय भी साथ में चलते रहेंगे, साथ में स्वर शास्त्र, स्वर विज्ञान या शिव स्वरोदय शास्त्र, ये भी साथ में चलता रहेगा। तो आज का हमारा विषय है कि किस प्रकार से षण्मुखी मुद्रा के 15 मिनट प्रतिदिन के अभ्यास द्वारा हम न सिर्फ अपनी ऊर्जाओं को बढ़ा सकते हैं, बल्कि अपने स्वास्थ्य और सौंदर्य को निरंतर निखारते रह सकते हैं और एक आनंददायक जीवन, एक पुरुषार्थ भरा जीवन, एक धर्म अर्थ काम मोक्ष युक्त जीवन जी सकते हैं, एक सार्थक जीवन जी सकते हैं। तो क्या है ये अभ्यास? अब दृष्टि डालते हैं शिव स्वरोदय शास्त्र पर और देखते हैं कि श्लोक संख्या 150 में हमारे लिए या योगियों के लिए क्या निर्देश है। यहाँ कहा गया, शुत्युरंगुष्ठकौ मध्यांगुल्यौ नासापुटद्वये वदन प्रांतके चान्यांगुली हृदयाच नेत्रयोः। अब हम इसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे कि शिव स्वरोदय शास्त्र के इस 150 नंबर श्लोक में क्या संदेश, क्या निर्देश, क्या आदेश दिया गया है। अब यहाँ कहा गया है, दोनों हाथों के अंगूठों को कानों में, दोनों बीच की उंगलियों को नाक के छिद्रों में, मुख पर अनामिका और कनिष्ठिका उंगलियों को और आँखों पर तर्जनी उंगलियों को रखना चाहिए। एक बार फिर से स्पष्ट कर दें इस बात को। दोनों हाथ के अंगूठों को दोनों कानों में लगाइए, दोनों हाथ के अंगूठों को दोनों कानों में लगाइए, दोनों बीच की उंगलियों को नाक के छिद्रों में लगाइए, यानी मध्यमा को, मध्यमा उंगलियों को दोनों नाक के छिद्रों में लगाइए। मुख पर अनामिका और कनिष्ठिका को रखिए, यानी होठों पर कनिष्ठिका और अनामिका को रखिए और अपनी आँखों पर तर्जनी उंगलियों को
रखना चाहिए। बस इस प्रयोग को आप दिन हो या रात, अर्ली मॉर्निंग से लेकर अर्धरात्रि तक जब चाहें इस षण्मुखी मुद्रा के प्रयोग को कर सकते हैं। पूरा लाभ पाने के लिए उचित ये है कि इस मुद्रा का अभ्यास कम से कम 15 मिनट किया जाए। अब इस मुद्रा का अभ्यास केवल मुद्रा लगाकर नहीं करना है, बल्कि एक विशिष्ट क्रिया है, उसके माध्यम से इसको करना है। तब जाकर के ये क्रिया आपके लिए अत्यधिक लाभदायक हो जाएगी। अब जो दोनों अंगूठे अपने दोनों कानों में आपने लगा रखे हैं, इससे कानों को बंद कर लीजिए, आँखों को बंद रखिए और जो उंगलियां अभी जैसे बताई 2 बार, वो सब उंगलियां अपने अपने यथास्थान मुख पर रखिए। अब आपको दोनों कानों से वो साउंड सुनना है। अब आपके दोनों कानों में दोनों अंगूठे लगे हुए हैं, तो बाहर का कोई भी साउंड, बाहर की कोई भी ध्वनि, बाहर का कोई भी शोर आपके भीतर नहीं आ रहा है। यानी दोनों अंगूठे आपने अपने कानों में लगा रखे हैं, दोनों अंगूठों से अपने कान बंद कर रखे हैं। अब आपको क्या करना है कि किसी भी तरह का उच्चारण मुख से ना करते हुए, जैसे भ्रामरी में करते हैं तो इसमें किसी प्रकार का उच्चारण ना करते हुए केवल अंतर में जो ध्वनि हो रही है, अंदर आपको जो भी सुनाई दे रहा है, चाहे वो ब्लड के सर्कुलेशन का शोर हो, चाहे वो पल्स का साउंड हो, जो भी भीतर आपके आवाज़ हो रही है, जो भी भीतर आपकी ध्वनि उत्पन्न हो रही है, बस उस पर ध्यान लगा के रखना है। दोनों अंगूठों से आपके दोनों कान बंद हैं। अब जो आपके अंदर ध्वनि आ रही है, अंतर ध्वनि, भीतर का साउंड, अंतर्नाद, इनर वॉइस, इनर साउंड, बस उस पर ध्यान लगाना है। अंदर आप अनुभव करेंगे बहुत प्रकार की आवाज़ें हो रही हैं, उन्हीं में से किसी एक ध्वनि पर आपको ध्यान केंद्रित करना है। बस उस ध्वनि में खो जाइए, उस ध्वनि का विचार करिए, उसी का स्मरण करिए, जो भी ध्वनि अंदर हो रही है उसको अनुभव करिए। बस प्रारंभ में ये अधिक लगेगा 15 मिनट का समय, इसलिए प्रारंभ इसका 5 मिनट से करिए और धीरे धीरे 10 मिनट बढ़ाते हुए, 5-5 मिनट बढ़ाते हुए 10-15 तक ले जाइए। 15 मिनट का इसका अभ्यास पर्याप्त है। बस विशेष कुछ नहीं करना। जिनको उंगलियों का क्रम भी समझ में ना आए, वो केवल अपने दोनों कानों को बंद करके बैठ सकते हैं। इस प्रकार से दोनों उंगलियों से दोनों कान बंद कर सकते हैं, या दोनों अंगूठों से दोनों कान बंद कर सकते हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। नहीं तो इस क्रम से यदि उंगलियों को रख सकें तो अधिक अच्छा। क्रम एक बार और बता देते हैं। दोनों हाथ के अंगूठे दोनों कानों में लगाइए, दोनों बीच की यानी मध्यमा उंगलियां नाक के छेदों में लगाइए, अपने होठों पर अनामिका और कनिष्ठिका को रख लीजिए और आँखों पर तर्जनी उंगलियों को रख लीजिए। बस ये क्रम है। ये आपकी बन गई षण्मुखी मुद्रा और सर्वशास्त्र के अनुसार इससे बहुत अधिक लाभ होते हैं। शरीर का हल्कापन, शरीर में ऊर्जाओं की वृद्धि, रोग दोष शोक व्याधियों का विनाश, सौंदर्य की वृद्धि और भी बहुत सारे लाभ हैं जो षण्मुखी मुद्रा का निरंतर अभ्यास करने वाले को स्वतः ही अनुभव होते रहते हैं। आज का अंक यहीं तक। अपना अनमोल समय देने के लिए धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।